सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हो मेरे छोटे छोटे बच्चों? बेटा ग्लास ला, जो पानी ला जरा थोड़ा सा। क्या हाल चाल है बेटा आप सभी के? सब बढ़िया हो? शाबाश मेरे बच्चों। तो कैसी है चल रही पढ़ाई आप लोगों की, जरा मुझे बता दो। जल्दी जल्दी फटाफट से बता दो। मेहनत कर लो भाई, फटाफट से जल्दी एक बार बता दो बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? आओ बच्चों, कहानी को हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझने का काम किया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है और किसी भी लिखे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के चेंजेस कैसे होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर पैसिव बनाने सीखे थे और पैसिव के एक्टिव बनाने हम लोगों ने सीखे थे। अरे बोलो हाँ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चंस और आपको देता हूं, ठीक है ना। कुछ एक सेंटेंसेस आपके सामने और लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिर आप उन सेंटेंसेस के जरा पैसिव बनाकर दिखाओ। फटाफट से एक बार बना के दिखाओ बेटा इनके पैसिव, ठीक है ना।
चलिए दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा बातों में लग गया था इसलिए आपका टाइम वेस्ट हुआ। कोई बात नहीं, टाइम तो हम अपना यूटिलाइज कर ही लेंगे। तरुण स्टॉप द पुलिस। देखो, कल आप लोगों को याद होगा मेरे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 5P का जिक्र किया था, है ना। कौन सा 5P था भाई? पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, है ना। हम लोगों ने लिखा पीपल। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है ना मेरे बच्चों, एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। पीजेंट्री और एक हमने कहा पोल्ट्री, ठीक है। ये 5P हमारे ऐसे हैं कि ये 5P हम हमेशा प्लूरल रखते हैं, इसलिए इनके साथ आने वाली प्लूरल हेल्पिंग वर्ब PHV का मतलब क्या कहोगे बच्चों? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ध्यान से पढ़ो। पुलिस, पब्लिक, पीपल, पीजेंट्री, किसान वर्ग को कहते हैं पीजेंट्री, पोल्ट्री जो आपके मुर्गी पालते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं, ठीक है बेटा। तो तरुण स्टॉप द पुलिस पैसिव बनाना है, बना देंगे भाई, द पुलिस। उसके बाद लिखा आपने वर्ब स्टॉप्ड बाय तरुण। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। नैना इज लुकिंग अप टू रमेश। रमेश से पैसिव बनाना शुरू किया आपने, रमेश इज बीइंग। उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया, क्या चीज? लुक्ड अप टू। ऑब्जर्व करना भाई, किसी भी फ्रेजल वर्ब को हम अलग नहीं करते। कल हम पिछली क्लास में हमने ये चीज पढ़ा था भाई कि फ्रेजल वर्ब को हम कभी भी पैसिव बनाते वक्त अलग नहीं करते, वो उसके साथ ही रखी जाती है। इज बीइंग लुक्ड अप टू, और उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया भाई नैना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द ऑफिसर वॉज हेल्ड। एक्टिव बनाने के लिए हमें यहां एक डूअर चाहिए, हमने लिख दिया बाय समवन, ठीक है ना। देखो बच्चों, आपको ये पिछली क्लास में बताया गया कि अगर हम किसी भी सेंटेंस का पैसिव से एक्टिव बनाएं और उसका एजेंट हमारे पास नहीं हो, तो एजेंट हम वर्ब के अनुसार एज्यूम करते हैं, ठीक है भाई। एक बच्चा परेशान हो रहा, हमें कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं है। आपके सामने किसी भी क्वेश्चन के 4 चॉइसेस होंगी, 4 में से किसी एक को आपको आंसर मार्क करना है, बाकी के जो हैं वो आपको छोड़ने हैं। तो आपको कोई आंसर लिखना ही नहीं है। जब आपको लिखना ही नहीं है तो आपका ये सवाल ही नहीं बचता कि सर यहां समवन लिखे, देम लिखे, पीपल लिखे। भाई वो पहले से ही उसने मेहनत कर रखी है, आपको तो बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और पहचान की बताने हैं, ठीक है बेटा। तो आप इसका एक्टिव, हम क्या कर रहे हैं पता है मेरे बच्चे? हम तो बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से इस चीज को समझने का काम कर रहे हैं कि ये प्यारी प्यारी वॉइसेस की कहानी बनी कैसे, ठीक है बेटे। हम तो ये समझने का काम कर रहे हैं। हमारी ये जो समझ है, हमारी ये समझ बहुत आगे काम आएगी, आप देखते चलिएगा। अगले सेंटेंस का हम लोगों ने बना दिया है पैसिव, लिखा हमने गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इज कहेंगे या आर कहेंगे, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको बताना है, आप इज कहेंगे या आर कहेंगे, बताओ बेटा। यहां मैं आपकी मदद करना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है ना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक प्यारा सा नियम है, और नियम क्या है ये आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन में पढ़ाया जाता है। फॉलोइंग आर यूज्ड विद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हम एक कैटेगरी बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, कैटेगरी बनाएंगे और इन कैटेगरीज को हम हमेशा सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? नेम ऑफ बुक्स, किसी भी किताब का नाम लिख लो। नेम ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी का नाम लिख लो। नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी विषय का नाम लिख लो, है बच्चे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री का नाम लिख लो, ठीक है बेटा। किसी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लो, हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं ये, ठीक है भाई। आप इसके अलावा अगर बात कहें तो किसी भी खेल का नाम लिख लो, हमेशा सिंगुलर रहते हैं बेटा। कैसे रहते हैं मेरे बच्चे? हमेशा सिंगुलर रहते हैं। लिख लो एक एग्जाम्पल, मैंने कहा द हार्ड टाइम्स, किताब के नाम लिख लेते हैं। द जातका टीम्स, ऐसी हमारी कोई भी किताब लिख लो, हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, इनके साथ प्लूरल का कोई लेना देना नहीं। बीमारियों के नाम लिख लेते हैं भाई, मैंने लिखा मीजल्स, मैंने लिखा मम्प्स, मैंने लिखा रिकेट्स,
आप भी लिख सकते हैं कुछ बीमारियों के नाम जिनके अंत में एस या ईएस लगा हो। मैंने क्या कहा मेरे बच्चों, जिनके अंत में एस या ईएस लिखा हो। क्या लिखा बेटा, जिनके अंत में एस या ईएस लिखा हुआ हो। ठीक है, आओ बच्चों। ठीक है, विषय के नाम मैंने आपके सामने लिखा भाई, मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स। देखो हमारे पास पता है क्या है, मैंने आपके कहा सामने पॉलिटिक्स। देखो पता है हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा एटीट्यूड ऐसा है मेरे बच्चों, हम लोगों को क्या क्या महसूस होता है, हमें महसूस होता भाई जिसके अंत में एस या ईएस जुड़ गया ना, हम ये मानकर चलते हैं कि वो एस या ईएस जुड़ने की वजह से प्लूरल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, हर शब्द ऐसा नहीं होता है ना। अब ऐसा थोड़ी होगा, मान लो ऐसा हो जाए कि भाई साहब, मान लो कि पप्पू की बीवी मेले में खो गई, पप्पू की बीवी मेले में खो गई, उसने लाल रंग का सूट पहना था। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर एक लाल सूट वाली लड़की उसी की बीवी होगी, ये तो बदतमीजी हो गई भाई, है ना। ऐसे थोड़ी होता है भाई, पप्पू की बीवी ने लाल रंग का सूट पहना था, बेचारी खो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पप्पू की जो बीवी है सारी लाल सूट वाली है, तो बदतमीजी होगी, पप्पू का सबसे ब्याह ही नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं होता बेटे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख लेते हैं। लो भाई मैंने लिखा द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है जी, ये सारे की सारी जो हमारी कंट्रीज है, इन सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीटमेंट होता है बेटा। खेल के नाम ले लेते हैं भाई, आपको लगा टेनिस, आपके लिए लिखा चेस, मार्बल्स, कंचे खेलते थे भाई बचपन में, है ना। ठीक है बेटा, तो ये सारी हमारी, एक बार पांचों कैटेगरीज के नाम मेरे साथ मिलकर पढ़ो। क्या लिखा है सबसे पहले, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स। ठीक है बेटा, है ना। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चे, तो इनका हमें ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो भाई इसका आंसर आपने बिल्कुल खूबसूरत तरीके से बता दिया, क्या कहकर बता दिया भाई, आप कहोगे सर सिंगुलर है, किताब का नाम है। ठीक है, श्रेया हैज बीन इन्फॉर्म्ड, आप कहोगे सर ये तो पैसिव लिखा है, एक्टिव बनाने के लिए हमें एजेंट बनाना पड़ेगा। मान लो हमने एजेंट के नाम पर लिखा देम, आप यहां देम की जगह पीपल लिख लो, पब्लिक लिख लो, समवन लिख लो, कुछ भी लिख लो, लिखने से कुछ नहीं फर्क पड़ना मेरे दोस्त, पेपर में आपको पहले से ही लिखा हुआ दिया जाएगा। तो भाई हमने इसका आंसर बना दिया कहकर दे हैव, उसके बाद हम लिख रहे हैं क्या चीज, दे हैव इन्फॉर्म्ड श्रेया, दे हैव इन्फॉर्म्ड श्रेया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, पढ़ लिया मेरे बच्चों। शाबाश, पढ़ लिया बच्चों, बता तो दो भाई। ओ भाई शिकारियों, पढ़ लिया बेटा। बस एक बार आप पढ़कर मुझे बता दो सारे के सारे बच्चे, यस सर। आओ बच्चों, कहानी को आगे समझते हैं। आओ अब कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को वॉइसेस की कहानी कुछ कुछ मजेदार समझ आ गई है, तो कहो तो कुछ गूगली डाल दें, बताओ जरा, कहो तो कुछ गूगली डाल दें। ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो भाई क्वेश्चंस आपके लिए बेहद मजेदार हो सकते हैं, बताओ जरा, है बच्चे।
आओ थोड़ी सी गुगली से खिलाता हूँ भाई, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मजेदार होंगे। ठीक है, चलो बेटा, सारे के सारे बच्चे भी इनके पैसे बनाकर दिखाओ। बनाओ पैसे बेटा। जिन्होंने इनके आंसर्स करेक्ट बता दिए उसको भेजेंगे भाई हम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ग्यारह सवाल आपके सामने दिए हैं बेटे, और 11 सवाल ये सोच लो ये शगुन के हैं। 11 सवाल आप लोगों को दिए हैं मेरे बच्चे, और ये 11 सवाल आप लोगों के शगुन के हैं। ठीक है, इन 11 के 11 सवालों के जरा आप आंसर्स बनाकर दिखाएंगे। शाबाश, शाबाश। सभी के सभी बच्चे पैसे बनाकर दिखाएंगे इनके। चलो भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे भैया बिल्कुल बताएंगे, कह रहे हैं फंस नहीं रहा है। क्या फंसाना है भाई? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लेवल उठा रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा लेवल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना अच्छा लेवल मत उठाओ सर। शाबाश, वेरी गुड बेटा। चलो मेरे बच्चों,
आओ कहानी को समझते हैं अब। देखो, एक बात को ध्यान से सुनाते बेटा, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव जब बनाया जाता है, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव जब बनाया जाता है, तो ये तीन शब्द होते हैं, है ना। सेंटेंस के ये तीन हिस्से होते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाने के लिए इन तीन ही शब्दों का खेल होता है। आप मुझे बताओ, पैसिव बनाने के लिए आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में कौन है? बताओ भाई। टमाटर खा रहा हूं भाई, कह रहा है कि सब पकोड़े खा, टमाटर खा रहा हूं मैं, देख तेरे सामने। डाइटिंग पे चल रहे हैं भाई। मेरे भाई बच्चे कह रहे हैं सर ऑब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। चलो तो फिर मैं आपके सामने कहता हूं, मैंने आपके सामने कहा मैंने सेब खाया, मैंने सेब खाया, सेब ने मुझे खाया। क्या ये पैसिव सही है? मैं अगर आपके सामने कहता हूं मैंने सेब खाया, तो इस बात का पैसिव ये कहना सही होगा सेब ने मुझे खाया। बताओ, चलो अभी अपना दिमाग लगा लो, बताओ भाई। नहीं, सेंटेंस में पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ज्यादा जरूरी है क्या? सबसे ज्यादा जरूरी है भाई वर्ब। अब इस बात को ध्यान से समझना बेटा, हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में अगर मेरे बच्चों हम इस वर्ब की तफ्तीश करें, हम इस अगर वर्ब को इन्वेस्टिगेट करें, तो किसी भी लिखे सेंटेंस में वर्ब ही तो है जिसके आधार पर पैसिव बनाना खूबसूरत होता है। और आप ये जानते हैं कि वर्ब हमें क्या बताती है भाई? आप ये जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये वर्ब है हमें क्या बताती है दोस्तों? आपको वर्ब हमें बताती है किसी भी एक्शन को। क्या बताती है भाई? किसी भी एक्शन को। अब जब एक्शन बताने की बारी आए, तो एक्शन को दो हिस्सों में हम बांटते हैं। एक्शन को दो हिस्सों में हम बांटते हैं। एक हिस्सा तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब का। किसका हो गया बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब का। और दूसरा जो हिस्सा हो गया उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं बेटा? दूसरी जो वर्ब है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि एक ऐसी वर्ब जो इंट्रांजिटिव होती है। हिंदी में ट्रांजिटिव को हम कहते हैं सकर्मक। हिंदी में ट्रांजिटिव को हम कहते हैं सकर्मक और इंट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक। क्या कहते हैं? अकर्मक। हिंदी में ट्रांजिटिव को कहते हैं सकर्मक और इंट्रांजिटिव को हम कहते हैं अकर्मक। ठीक है भाई। अब इस बात को और आसान बनाते हैं बेटा। भाई एक बात समझना है, वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब हम उसे कहते हैं जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब हम उसे कहते हैं जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो। आपके दिल में ये सवाल आएगा, आपके दिल में ये सवाल आएगा, सर हम कैसे कहें कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? हैं? हम कैसे मान ले कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? हमको तो कुछ भी वर्ब के बाद लिखा मिलता, हम तो उसको ऑब्जेक्ट ही मान के चल रहे हैं अभी तक। कम से कम हमको ये पता तो चले कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है ससुर। आओ ध्यान से देखते हैं भाई। देखो बेटा, ये तो हमें पता ही है कि वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ मिले। वर्ब के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ मिले, अगर वो मुझे व्हाट या whom का आंसर दे, किसका आंसर दे? व्हाट या whom का आंसर दे, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें, अगर वो हमें क्या या किसे का आंसर दे। मैंने क्या कहा? बड़े ध्यान से समझना। अगर वो हमें क्या या किसे का आंसर दे, तो ऐसी लिखी हुई वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक एग्जांपल देख लो भाई। मैंने आपके सामने कहा ही sang a song। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, क्या है बच्चों? देखो, he sang a song। उसने क्या गाया? he sang what? what का आंसर मुझे मिला। इसी की वजह से क्या कहोगे? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अरे हाँ ना। आपने कहा ही, आपने कहा ही, उसके बाद लिखा कॉल्ड टीना। ठीक है, मैं सवाल आपसे पूछता हूं, ही कॉल्ड whom, उसने किसे बुलाया? किसे का आंसर मिला, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है।
अरे हाँ ना, वर्ब की कैटेगरी बना दी बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर आती है एक दूसरी बात, और वो क्या है, अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में वर्ब के बाद हमें आंसर लिखा हुआ मिले, किस चीज का भाई, वेयर का, हाउ का, या फिर व्हेन का, किसका आंसर लिखा हुआ मिले बेटा, वेयर का, हाउ का या व्हेन का आंसर मिले, इसे हम हिंदी में क्या कहें, अगर हमें जवाब मिले कहां, या फिर हमें जवाब मिले कैसे, या फिर हमें जवाब मिले किसका, कब का, तो मेरे बच्चों ऐसी लिखी हुई वर्ब अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं रखती, ऐसी लिखी वर्ब अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं होती, और ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं, इसलिए इसे इंट्रांजिटिव हम कहते हैं। अब अगर मान लो मैं इसी को ऐसे कहूं, मैंने कहा ही सैंग ब्यूटीफुली, मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपसे सवाल कहा ही सैंग ब्यूटीफुली, है ना, मैं हिंदी अगर कहूं ही सैंग हाउ, अरे उसने कैसे गाया, जैसे मैंने आपसे पूछा कैसे हुआ, तो कैसे का आंसर अगर दे रहा है तो यही वर्ब कैसे हो गई, इंट्रांजिटिव, अरे बोलो हाँ, ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आई। इस लंबी चौड़ी बातचीत का पर्पस क्या निकला, इस लंबी चौड़ी बातचीत का पर्पस ये निकला कि जितनी भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट हमें आंसर देता है व्हाट या हुम का, फिर से सुने, जितनी भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट आंसर दे व्हाट या हुम का, तो ऐसी वर्ब की वजह से ही हम ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव बना सकते हैं। और जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि कैसे शब्द लिखे मिलते हैं जो हमें वेयर, हाउ या व्हेन का आंसर देते हैं बच्चों, तो ऐसी लिखी वर्ब कहलाते हैं इंट्रांजिटिव, और ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता, ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता, ठीक है। तो ये जो हमारे सामने लिखी बात है यही हमें समझना है, कैसे ट्रांजिटिव का पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता। मेरे प्यारे दोस्तों अगर इन सवालों को हम ध्यान से देखें तो ध्यान से देखो, मजा आएगा। तरुण स्टॉप्ड हुम, तरुण ने किसे रोका, आपने हुम का आंसर ढूंढा, पुलिस आंसर मिला, ट्रांजिटिव वर्ब था इसीलिए पैसिव बना। नैना इज लुकिंग अप टू, नैना किसकी इज्जत कर रही है, आपने कहा रमेश, तो भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ इसीलिए पैसिव बना। अब इसको ध्यान से देखें, हीना, देखो ये तो पैसिव बना ही हुआ, इसका मतलब ट्रांजिटिव का लॉजिक लग ही गया, इस पे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सवाल लिखा है हीना इज रीडिंग व्हाट, हीना क्या पढ़ रही है, क्या का आंसर मिला, गुलिवर्स ट्रेवल्स, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब इसीलिए इसका पैसिव बना, है ना बेटा, इसीलिए इसका पैसिव बना, ठीक है भाई। अब मेरे बच्चे इस बात को अगर हम यहां देखने की कोशिश करें, अगर इस बात को हम यहां देखने की कोशिश करें, एक बार ध्यान से देखें बेटा, ओके बच्चों, तो सवालों में कैटेगराइजेशन देखते हैं। करण बॉट व्हाट, करण ने क्या खरीदा, व्हाट का आंसर दिया, अ न्यू ड्रेस। ट्रांजिटिव वर्ब है इसीलिए आपने इसका पैसिव बनाया, अ न्यू ड्रेस वॉज बॉट बाय करण, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 2 को देखेंगे, शी इनवाइटेड हुम, उसने किसे इनवाइट किया, किरण's फादर, तो भाई आपने इसका पैसिव बनाया और क्या कहा, आपने इसका पैसिव बनाया भाई, क्या कहा, किरण's फादर वॉज इनवाइटेड बाय हर, इसीलिए इसका पैसिव बना क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है भाई। अगले सवाल को ध्यान से देखते हैं, क्या लिखा है, लिखा है शी वोक अप व्हेन, वो कब उठी, आपने कहा लेट उठी, व्हेन का आंसर देने की वजह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, इसीलिए इसका पैसिव नहीं बन पाया, ठीक है। रमन रैन फास्ट है जी, रमन रैन हाउ, हमें हाउ का आंसर मिल रहा है, इसी वजह से इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव नहीं बन पाया, ठीक है। बचपन में हमसे ऐसा होता था कि टीचर से हम पूछ बैठते थे आई एम गोइंग टू स्कूल, सर इसका पैसिव क्या होगा, टीचर मारता था, झापड़ कहता था इसका पैसिव नहीं बनेगा, हम पूछते रहे क्यों नहीं बनेगा, टीचर कहता था मैं मना कर रहा हूं नहीं बनेगा, तेरी औकात क्या है पूछने की, डर जाते थे। आज डर नहीं है, क्यों, क्योंकि आज हमें इस मोहब्बत से ये बात पता चल गई कि सर पैसिव बनाने की जो असली कड़ी है वो वर्ब में छिपी है, ट्रांजिटिव है पैसिव बनेगा, ट्रांजिटिव नहीं है यानी कि इनट्रांजिटिव है तो पैसिव बनेगा, अरे बोलो हाँ,
अरे बोलो हाँ, प्यार से हाँ तो बोल दिया करो यार। इस उम्र में भी हाँ नहीं बोलोगे तो कल को बीवी के सामने हाँ ही हाँ कहना पड़ेगा, किसी चीज को मना ही नहीं कर सकते, है ना। ठीक है भाई, हाँ बात को समझ लो। हम टमाटर इसीलिए खा रहे हैं। ही वेंट वेयर, भाई ये वेयर का आंसर दे गया। इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसका भी पैसिव नहीं बन पाया। अरे हाँ ना। एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो, 7 को ध्यान से देखो, क्या इनका पैसिव बनाया जा सकता है? जरा ध्यान से देखो बेटा। बनाओ बेटा बनाओ। शाबाश। अरे भाई तुम्हारे साथ ही तो कुछ खा सकते हैं, कह रहे हो अकेले अकेले खा रहे हो। तुम्हारे साथ कुछ खा सकते हैं बेटा, तुम्हारे साथ कुछ जिंदगी जी लेते हैं। आप कहोगे सर इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखते हैं तो इस सेंटेंस में गड़बड़ है। नेहा रिजेंबल्स हर मदर। नेहा की शक्ल उसकी मम्मी से मिलती है। ठीक है, यहां इसमें नेहा रिजेंबल्स हुम का आंसर तो मुझे मिल रहा है। हुम का आंसर तो मुझे मिल रहा है, पैसे बनाने में कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, ध्यान से देखना बेटा। हमारे सामने अगर वर्ब एक्शन बताती है तो भाई इसके ठीक उलटकर सोचा जा सकता है क्या, कि कोई ना कोई ऐसी भी तो वर्ब होगी जो एक्शन नहीं बताती होगी। मैंने क्या कहा भाई, कोई ना कोई ऐसी वर्ब भी तो होगी मेरे बच्चों जो एक्शन नहीं बताती होगी। तो भाई ऐसी लिखी हुई वर्ब को आप किस नाम से जानोगे भाई? आप ऐसी वर्ब को कहोगे सर जो एक्शन नहीं बताती, वो नॉन एक्शन है। एक बात बताओ मेरे दोस्त, एक बात बड़े ध्यान से समझ के बताओ। मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, इस बात में कोई एक्शन है? आप कहोगे नहीं सर अब इसमें तो कोई एक्शन नहीं है। हाँ है ना। अगर मैं कहूं आज ठंड है, इसमें कोई एक्शन है? आप कहोगे नहीं सर इसमें कोई एक्शन नहीं है। हाँ है ना। जब एक्शन ही नहीं हुआ, जब एक्शन ही नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के परिवार में भी बात नहीं गई। अरे हाँ है ना। ये बात जो रह गई भाई, ये बात दर्द दिलों के कम हो जाते। बात क्या समझ में आई? जब भाई इस बात में कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो एक्शन ना होने की वजह से क्या हुआ, ये तो किसी की अवस्था बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब्स की जानकारी दी जा रही है जिनमें कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसे एक्शन ना होने वाली वर्ब कौन कौन सी हो सकती है जिसमें कोई एक्शन नहीं हुआ? मैंने कहा लुक, अपीयर, रिजेंबल, वांट, कोई सारी वर्ब हो सकती है भाई, है ना, जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक अवस्था बताने की काम कर रही है। ठीक है भाई। सीम एक्सेट्रा सब स्टेटिव वर्ब्स, जितनी भी स्टेट बताने वाली वर्ब्स हैं, अवस्था बताने वाली, इनमें कोई एक्शन ही नहीं है। एक्शन नहीं तो पैसिव भी नहीं, सीधी बात है भाई। एक्शन नहीं है तो पैसिव बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, फिर ऐसी ही वर्ब की लिस्ट में अगर हम कहें तो पोजेशन बताने वाली भी वर्ब्स आ जाएंगी भाई। मैं अगर आपको कहूं भाई मेरी जेब में एक पेन है, मैं अगर आपको कहूं मेरी जेब में एक पेन है, बताओ इसमें कोई एक्शन है क्या? इसमें कोई एक्शन हुआ क्या? मैं अगर आपको कह रहा हूं सर मेरी जेब में एक पेन है, तो इसमें कोई एक्शन ही नहीं हुआ। अब मेरे बच्चों जब इसमें कोई एक्शन ही नहीं हुआ, जब इस बात में कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो एक्शन ना होने का मतलब क्या हुआ? पैसिव बनेगा ही नहीं भाई। पोजेशन बताने वाली वर्ब्स भी आप लोगों ने पढ़ी हैं टेंस में। आप कहोगे हैव, बिलोंग, ओन,
possess एक्सेट्रा। पोजेशन की ही कैटेगरी से है हमारी कौन सी वर्ब, want। तो बेटा इनके भी पैसिव नहीं बनते, है ना। स्टेटिव वर्ब में और लिख लो यार, कमाल है। बी की फॉर्म खाली लिखोगे इज एम आर, वॉज वर, बिकम, ठीक है। सब क्या है, अवस्था बताने वाली वर्ब, ठीक है बेटा। सब क्या है, अवस्था बताने वाली वर्ब। वापिस क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्या लिखा है, नेहा की शक्ल हूबहू उसकी मां से मिलती है। इसमें कोई एक्शन थोड़ी है, अपीयरेंस है। एक्शन नहीं है तो नॉन एक्शन वर्ब होने की वजह से इसका पैसिव नहीं बन पाया। क्या लिखा है, मोनिका इज अ गुड डॉक्टर। अगर मोनिका एक अच्छी डॉक्टर है तो इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। अरे मेरे बच्चे कोई एक्शन ही नहीं हुआ, नॉन एक्शन वर्ब है, तो बताओ ना जरा पैसिव बनाओगे, कहोगे ही नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं बना सकते पैसिव। पैसिव बनाना ही संभव नहीं है, ठीक है बेटा, है ना। मेरे बच्चों मैंने आपको बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 एक बार इनको दोबारा से ध्यान से पढ़कर बताओ, क्या इनका आप पैसे बना सकते हैं, बताओ बेटा। शाबाश, वेरी गुड। अरे बेटे बच्चे सब कुछ आसान बना देंगे, हलवा बना देंगे। अब इन सभी सवालों को ध्यान से पढ़ो बेटा। पहला क्वेश्चन, राखी कैसी दिख रही है, हाउ का आंसर दे रहा है भाई, हाउ का आंसर दे रहा है, तो इसी वजह से क्या हुआ, पैसिव नहीं बन पाया, ठीक है जी। वैसे भी इसको कहोगे तो किसी का दिखाई देना नॉन एक्शन वर्ब है। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे पुकारा, पुकारने में तो एक्शन है ना। ही कॉल्ड हुम, ट्रांजिटिव वर्ब है भाई, तो पैसिव बनाएंगे हम, आई वॉज कॉल्ड बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशा हैड एन ओल्ड रेडियो, ईशा के पास एक पुराना रेडियो था। ये बता क्या रहा है, पोजेशन। पोजेशन बताने का मतलब क्या हुआ, नॉन एक्शन वर्ब, इसीलिए इसका भी पैसिव नहीं बन पाया। मोहन कैन स्लीप नाउ, मोहन कैन स्लीप व्हेन, जैसे ही आपने व्हेन पूछा, व्हेन का आंसर देने की वजह से ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब, इसीलिए इसका भी पैसिव नहीं बन पाया। तो मेरे दोस्तों चैलेंज इस बात का नहीं था कि आप पैसिव बनाएंगे, चैलेंज इस बात का था कि क्वेश्चन बनाने की आपकी अप्रोच सही है या नहीं। जब तक आपके क्वेश्चन को पढ़ने की या क्वेश्चन को बनाने की अप्रोच सही नहीं है तब तक आप आंसर्स गलत ही बनाएंगे। 11 क्वेश्चंस ने हमारी आंखें खोल दी और भाई आप लोगों को भेजने वाले थे हम कहा, ऑस्ट्रेलिया। बेटे वापस आ जाओ, आ जाओ वापस, कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा, सब अपने घर पर ही रहेंगे, चाय पियेंगे मेरे साथ, ठीक है बेटे। ये हो गई भाई हमारे पास पैसिव बनाने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गूढ़ रहस्यमयी बात, ठीक है बच्चों। चलो फटाफट से एक बार देख लो, फिर इसके आधार पर बेहोश करूंगा भाई। वॉइसेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो मेरे बच्चों आप लोग, ठीक है, गुड। आओ बेटा अगली बात से मिलते हैं अब हम, और अब अगली बात से हम मिलते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा बेटा, आप उन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे। आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना।
डेकोरम का मतलब होता है बेटा, डेकोरम का मतलब होता है बेटा डिसिप्लिन। बनाओ कैसे? आओ सर आगे बढ़ते हैं। पहले ध्यान से इन सेंटेंसेस को बना लो, ठीक है भाई, एक बढ़िया लेवल और उठाएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाबाश। शाबाश। शाबाश, बनाओ बनाओ बनाओ। आओ बच्चों, देखो सवाल वही है, लॉजिक वही है, समझना आपको था रमेश रैन क्विकली। अब अगर हम कहें रमेश रैन हाउ, आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव है,
ये लिखी हुई बात अपने आप में क्या होगी बच्चों, इंट्रांजिटिव, पैसिव नहीं बनेगा। शी डिलीवर्ड ऑल द लेक्चर्स, शी डिलीवर्ड व्हाट, डिलीवर का मतलब होता है क्या, एक्सप्रेस करना। ऑल द लेक्चर्स वर, आप कहोगे डिलीवर्ड, क्या कहोगे, वर डिलीवर्ड बाई हर, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से ही तो पैसिव बना है भाई। रमन शुड मेंटेन व्हाट, डेकोरम का मतलब होता है डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि ये भी अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव बना है। द डेकोरम, आगे आप लिखने का काम करेंगे क्या भाई, शुड बी मेंटेन्ड, डेकोरम शुड बी मेंटेन्ड बाई रमन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, दे अपीयर्ड डिसेंट, दे अपीयर्ड हाउ, हाउ का आंसर आते ही इंट्रांजिटिव हो गया, पैसिव नहीं बना। अगला सवाल है, दिया कैन हैंडल व्हाट, हैंडल के बाद व्हाट का आंसर है, हैंडल में एक एक्शन होता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। दिस सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड, दिस सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड बाय दिया। ठीक है बच्चों, अब एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्या आपके क्वेश्चंस के पढ़ने के तरीके में सुधार है? देखो बच्चों, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मैंने आपकी शुरुआत में ये क्वेश्चन दिए, उस समय हम पता है क्या कर रहे थे, उस समय हम पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट की जगह रखा, वर्ब से हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म लगाई और सीधा उठाकर एजेंट बना दिया, हमने लगा पैसिव बन गया, बात खत्म। है ना बच्चों, हम इसी एटीट्यूड पे काम कर रहे थे, है ना बेटा, यही एटीट्यूड था हमारा, हम बस उठा के इधर से उधर और सीधा बना दिया, ले भाई मास्टर बना दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को किया, हम लोगों ने जब इन क्वेश्चंस को किया और जब हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और नॉन एक्शन या ऐसी वर्ब्स को जब समझा, तब हमारी आंखें खुली, अरे यार खेल तो इससे गहरा है। पैसे बनाने के लिए हमारा देखने का तरीका बदल गया कि वर्ब को पहले देखो, क्योंकि जब तक हम इन वर्ब्स को पहले नहीं देखते ना, तब तक हमें पैसिव बनाने के लिए तुक्के लगाने की बात कर रहे थे, हैं? तो मैं ठीक कह रहा हूं ना मेरे बच्चों, बताओ जरा, मैं ठीक कह रहा हूं ना कि भाई अब क्वेश्चंस को देखने का तरीका बदल गया है ना? हाँ है ना? अगर ये तरीका बदल गया है तो डेफिनेटली आप इंप्रूवमेंट की तरफ हैं, आप 100% इंप्रूवमेंट की तरफ हैं, आप 200% अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, अब जो 5 सवाल मैं आपको कराऊंगा वो सवाल बहुत गहरे हैं, उनको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से इन सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश करना। फाइन, देखो मेरे बच्चों, इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ लेना। ठीक है, इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, फिर अब इस कहानी को समझेंगे हम।
ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटेंसेस ध्यान से पढ़ने हैं, बेहद जरूरी हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ही आंसर्ड नैना, ठीक है भाई, इसका पैसिव बना के दिखाओ जरा मेरे बच्चों, इस सेंटेंस का जरा पैसिव बनाकर दिखाएं जरा। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा छेड़ देता हूं, जरा इसका पैसिव बनाकर दिखाना। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है। तीनों सेंटेंसेस में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, ध्यान से देखना। ही आंसर्ड हुम, भाई हुम का आंसर हमें नैना ने दिया, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, इसीलिए हमने इसका आंसर बना दिया नैना वॉज आंसर्ड बाई, और हमने एजेंट बना दिया क्या कहकर बेटा, हिम। ठीक है बेटा, हमने इसका आंसर क्या बना दिया बेटा, हिम बना दिया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बना दिया हमने। फिर दूसरा सेंटेंस कह रहा हूं, ही आंसर्ड नैनाज नेबरिंग फ्रेंड। ही आंसर्ड, ये हमारे सामने किसका आंसर दे रहा है भाई, हुम का आंसर दे रहा है। ऑब्जेक्ट की जगह एक शब्द भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह एक शब्द नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह एक पूरा का पूरा फ्रेज हो सकता है। पहले दिन की क्लास में बताया था आपको, फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह, यानी कि एक से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर जब आधा अधूरा अर्थ बताएं, फ्रेज कहते हैं। तो इस हुम का आंसर इतना बड़ा इन शब्दों ने दिया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना भाई। पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सर हमें कोई टेंशन नहीं, पैसिव बनाने के लिए इस पूरे प्रोग्राम को उठा के हम सेंटेंस की शुरुआत में लिख देंगे, और हमें क्या दिक्कत है। हमने आगे लिखने का काम किया, वॉज आंसर्ड बाई, और उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज, हिम। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आती है तीसरी बात मेरे बच्चों, अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात क्या आती है दिल में, बात ये आती है मेरे बच्चे कि इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें, ही आंसर्ड, अब उसने क्या जवाब दिया, जैसे ही मैंने आपसे पूछा उसने क्या जवाब दिया, तो आप पढ़कर देखो तो समझ आया। ही आंसर्ड व्हाट, उसने क्या जवाब दिया, जैसे ही मैंने आपसे पूछा उसने क्या जवाब दिया। तो क्या का आंसर देने वाला एक शब्द नहीं, एक फ्रेज नहीं, पूरा सेंटेंस है। अरे हाँ ना, इस बात को फिर ध्यान से समझना। इस लिखी हुई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह आंसर देने के लिए क्या आ गया, पूरा का पूरा सेंटेंस है ना। अब पूरा सेंटेंस इस वर्ब का आंसर दे रहा है किससे, आप कहोगे व्हाट से, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव हुई कि नहीं हुई भाई, ये वर्ब ट्रांजिटिव हुई कि नहीं हुई। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ट्रांजिटिव है ना, तो इसका भी हम पैसिव बनाएंगे। अब ऐसी लिखी हुई सिचुएशन को ध्यान से समझना मेरे बच्चों, कभी कभी हमारे सामने लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस हमें व्हाट का आंसर देता है, पूरा का पूरा सेंटेंस हमें व्हाट का आंसर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब पैसिव हम बनाते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब पैसिव हम बनाते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट की जगह लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को सब्जेक्ट की जगह ना लाकर हम इसकी जगह एक नकली सब्जेक्ट रखते हैं। क्या कहा, इट, और इसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, डमी सब्जेक्ट। इसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, डमी सब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस उठाकर सब्जेक्ट की जगह रखना बड़ा मुश्किल होगा, हम उस सेंटेंस को उठाकर रखने की बजाय उसकी जगह रख देते हैं सब्जेक्ट की जगह क्या, डमी सब्जेक्ट। यानी कि हमने क्या किया, पूरे सेंटेंस को उठाकर लाने की बजाय हमने रखा इट, जो कि डमी सब्जेक्ट है। इस आंसर्ड का पैसिव क्या बनाया, इट वॉज, हमने क्या बनाया बेटा, इट वॉज आंसर्ड, और भाई इसको हमने क्या लिख दिया, बाय हिम। अरे हाय ना, ठीक है भाई, हाय ना, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर वॉज लिखा है नॉन एक्शन वर्ब। क्या लिखा है बेटा, वॉज लिखा है नॉन एक्शन वर्ब, तो इसमें तो कोई एक्शन है ही नहीं। अगर एक्शन नहीं है तो इस लिखे हुए पूरे सेंटेंस को यहां एज इट इज हम छोड़ देंगे और क्या कहेंगे, दैट नैना वॉज हिज नेबरिंग फ्रेंड। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोस में रहने वाली, नेबरिंग फ्रेंड। ठीक है बेटा, बात समझ रहे। कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब का जो आंसर होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का जो आंसर होता है पूरा सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंस को सब्जेक्ट की जगह रखने की बजाय हम उसकी जगह डमी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, यही जो लॉजिक है हमारे इन सेंटेंसेस में हमें यूज होता हुआ नजर आएगा। बड़े ध्यान से देखना। शी सेड व्हाट, जैसे ही मैंने व्हाट का आंसर आपसे पूछा तो दैट शी वाज लेट, उसने क्या कहा, तो आपने जवाब दिया कि वो लेट थी। यानी कि इसी वजह से ये जो वर्ब है क्या हो गई भाई, ट्रांजिटिव। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले डमी सब्जेक्ट को बुलाओ, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले डमी सब्जेक्ट को बुलाओ। सेड का पैसिव क्या लिखोगे भाई, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से वॉज सेड। सब इस शी को आपने क्या लिखा, बाय हर। फिर आगे का सेंटेंस जो है नॉन एक्शन है, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। हाँ भाई, लेवल उठा रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत करनी शुरू कर देना बेटा। अब लेवल उठा रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत करनी शुरू कर देना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 2 को देखते हैं। किशन विल फाइंड व्हाट, किशन क्या ढूंढेगा। आपने कहा ये पूरा सेंटेंस इस व्हाट का आंसर दे रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। डमी सब्जेक्ट इट से हमने शुरू किया, इट विल, आगे क्या लिखा हमने, इट विल बी, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड बाई, और हमने लिखने का काम किया किशन दैट द न्यूज वॉज नॉट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 3 पर आओ। माई फ्रेंड हैड एक्सपेक्टेड व्हाट, आपने जवाब दिया माई फ्रेंड हैड एक्सपेक्टेड व्हाट। जैसे ही व्हाट का आंसर मैंने आपसे पूछा, व्हाट का आंसर दे रहा है ये पूरा सेंटेंस, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई भाई। ट्रांजिटिव है तो पैसिव बना देंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। डमी सब्जेक्ट लेकर आए, हैड एक्सपेक्टेड का पैसिव बना, हैड बीन एक्सपेक्टेड। है ना भाई, इस लिखी वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट नहीं बनाना, डमी सब्जेक्ट लिखा, इसी का पैसिव हमने बना दिया, हैड बीन एक्सपेक्टेड। फिर हमने क्या लिखा, बाई, और उसके बाद हमने क्या लिखा, माई फ्रेंड। फिर हमने लिखने का काम किया दैट ही वुड, और उसके बाद विन, क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये विन अकेली इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल मजेदार है भाई, ध्यान से पढ़ना बेटा। ठीक है, ये सवाल मजेदार है भाई। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना। मैं कह रहा हूं इन दोनों सवाल से पहले बार 6 का आंसर बनाते हैं। ही सेज व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या दे दिया, ये सारा डमी सब्जेक्ट इट से शुरू किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से हमने लिखा इट इज सेड बाय हिम। अरे भाई हाँ ना, ठीक है बच्चे। अब इसको हम देखते हैं दैट से लिखकर। ठीक है, ही सोल्स व्हाट, तो आप कहोगे रे गुरुजी यहां तो ये जो सोल्स लिखी है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, यहां तो ये जो सोल्स लिखे ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो भाई ये भी ट्रांजिटिव है तो इसका भी पैसिव ही बनाएंगे हम। क्या करेंगे फिर, हमने लिखा पहले क्या, दीज क्वेश्चंस को पहले, क्या लिखा बेटा, दीज क्वेश्चंस को पहले, सोल्स का पैसिव हमने बनाया क्या चीज, आर सोल्ड, और उसके बाद हमने क्या लिखा, बाय हिम। अरे हाँ ना, क्या लिखा, बाय हिम। बेटा इस ही का एजेंट बनाओगे क्या लिखोगे, बाय हिम।
अब आप कहोगे रे गुरुजी ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, क्या इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव में एजेंट बाय हिम है, इस लिखे हुए सेंटेंस में पैसिव का एजेंट बाय हिम है, एक ही एजेंट को दो दो बार काहे लिखवा रहे हो, तो हम क्या करे रहे, इसको हम नहीं लिखना जरूरी समझते। ठीक है बेटा, आंखें खोल दी गुरुजी। बेटा वीडियो दोबारा देखना, ठीक है ना, मैं आपको पहले ही इसीलिए कह रहा था जिसका ध्यान नहीं होगा ना समझने में वो उलझ जाएगा, लेकिन डरो मत, कोई चीज पहली बार सीख रहे हो तो आपको एक बार डर लगेगा, इसी वीडियो को एक बार दो बार दोबारा से देखना, जैसे आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे मैं कह रहा हूं आपको मतलब गजब लेवल की नॉलेज हो जाएगी भाई, टेंशन नहीं लेने का है। क्वेश्चन 4 पर आओ, ध्यान से समझना। मैंने कहा ही हैज डन व्हाट, अरे उसने क्या किया है, आपने कहा काम, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां है, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा, मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, ही विल डू व्हाट, वो क्या करेगा, आपने कहा दिस जॉब, यानी कि इस विल डू का ऑब्जेक्ट भी यही है, यानी कि भाई ये भी हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब है, भाई दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों का पैसिव बनाएंगे, उठा के लाओ ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले आपने क्या कहा, दिस जॉब, सबसे पहले क्या लिखा, दिस जॉब हैज बीन डन, भाई इसका पैसिव बनाएंगे आप, है ना, फिर एंड लगाकर इसका पैसिव बनाएंगे, क्या कहेंगे, विल बी डन, दोनों का पैसिव बना दिया बेटा, और क्या किया, एजेंट के नाम पर बाय हिम लिख दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, दोनों वर्ब्स का पैसिव, हैज डन का हैज बीन डन, विल डू का विल बी डन, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, इस ही का एजेंट बना। फाइन, अब अगले क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का मेरे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना प्लीज, ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, अगर टॉप रैंक निकालना है ना, अगर अपने पोस्ट का टॉप रैंक निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हीना केम, भाई इस हीना केम के बाद ये लिखा है द क्वेश्चंस, क्या ये इस केम का आंसर है, भाई मैं अगर सवाल पूछता हूं हीना केम व्हाट, आप कहोगे नहीं गुरुजी, हीना केम के बाद तो वेयर का आंसर आना चाहिए। अरे भाई अगर कोई आए तो उसका जवाब किससे निकलेगा, कहां आए, यही तो आंसर होगा, हीना केम वेयर का आंसर आना चाहिए, यहां तो व्हाट का आंसर है, इसका मतलब इस केम का जो ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चन नहीं है, यानी कि ये वर्ब अपने आप में इंट्रांजिटिव है। ठीक है, फिर मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, ध्यान से देखना, हीना आंसर्ड व्हाट, हीना ने क्या जवाब दिया, हीना ने किस बात का जवाब, आपने कहा सवालों का जवाब दिया, यानी कि भाई इस हिसाब से तो ये व्हाट का आंसर है, इस वर्ब का व्हाट का आंसर है, तो ये ट्रांजिटिव हुई, हाँ ना, इसका हम पैसिव बिल्कुल बनाएंगे भाई। तो मेरे बच्चों इसका पैसिव हमने क्या बना दिया भाई, इसका पैसिव हमने बना दिया क्या कहकर, हीना केम, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है, एंड हमने लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव का जवाब दे रहा है ना, हमने इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, क्या लिखा, द क्वेश्चंस, ठीक है, ये लिखा है आंसर्ड, पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से हमने क्या बनाया, वर्ब, और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया वर्ब आंसर्ड, एजेंट लिखने की अब जरूरत नहीं क्योंकि एजेंट पहले ही ना लिखा ही हुआ है। एक बार फिर से इस बात को ध्यान से समझना, हमारे इस सेंटेंस से पहले में ये दोनों वर्ब ट्रांजिटिव थी, दोनों का पैसिव बन गया, इस लिखी वर्ब में हीना केम अपने आप में इंट्रांजिटिव है, इसका पैसिव नहीं बनेगा, एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है बेटा, फिर हमने कहा हीना आंसर्ड व्हाट, यानी कि व्हाट का आंसर ये ट्रांजिटिव है, इसका हमने पैसिव बना दिया, पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और जो हमारी ये वर्ब है इसका हमने पैसिव बना दिया। ठीक है बेटा, ये भाई साहब कह रहा कि सर दिमाग का हर पेज खोल दिया, कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को कम से कम 2-2 3-3 बार देखना है, कम से कम 2 बार जरूर देखना बेटा, क्योंकि जितना ध्यान से आप इस क्लास को देखोगे ना, मैं कह रहा हूं उतना ही अच्छा लेवल हम उठा पाएंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार फटाफट से आज की नोट्स देख लो। ठीक है बेटा,
बेहद जरूरी है बेटा। जब मैं आपको कहता हूं अब की बार आखिरी बार, तो ये सोच के चलो जी हर एक लेवल पर कहानी को पहुंचाना है। लो बच्चों, ठीक है, तो आज की बात हम यहीं पर करेंगे, रोकेंगे, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। मस्त रहे।